नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मुताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत मुंबई से करेंगे। मुंबई से आज कई दुखद खबरें जो हैं वो देखने को मिली। शनिवार शाम से जारी जबरदस्त बारिश के बाद हुए हादसों में मुंबई में 31 लोगों की मौत हुई है। अकेले चेंबूर में 21 लोगों की जान गई है और विक्रोली में 10 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। रविवार को मुंबई बारिश से सराबोर रहा। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। शनिवार रात 11 बजे जो बारिश शुरू हुई तो रात भर नहीं थमी। सुबह होते होते कई इलाकों से हादसों की खबरें आने लगी। कम से कम 11 जगहों पर दीवारें ढह गई, लेकिन इनमें 2 हादसे ज्यादा भयानक रहे। चेंबूर के वाशीनाका इलाका और विक्रोली के सूर्यानगर इलाके में कुल 23 लोगों को जमीन धंसने, दीवार गिरने से जुड़े हादसों में मौत हो गई। जी फिलहाल हम मौजूद है चेंबूर के वाशीनाका इलाके में, जहां पे कल रात भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की वजह से यहां पे एटलीस्ट 20 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे मुंबई में। रात को 12:30 बजे हुआ है। BRC का कंपाउंड वॉल गिरा। हम लोगों ने 1 बजे से कॉल कर रहे, हमको इनका सेवा मिलता है 3:30 बजे। DST का लाइट का जल्दी बंदोबस्त हो जाता था और फायर ब्रिगेड आता था तो कुछ इलाज हो जाता था जल्दी, लेकिन बहुत लेट आ गई। मुझे लगता है 200 mm से ज्यादा बारिश हर जगह हुए। मुंबई में जो फॉर्मल हाउसिंग की समस्या है वो हम उसको हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल की समस्या एक नेचुरल डिजास्टर थी। जो बारिश में बाढ़ आई, ऊपर से पानी और मिट्टी बह के आई, वो दीवार को तोड़ के आई है। और वो दीवार पूरी RCC की दीवार थी, यानी उसका जो फोर्स था पानी का वो कोई भी रोक नहीं सकता। केंद्र और राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। उधर बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने शिवसेना की अगुवाई वाली BMC पर आरोप लगाते हुए इन हादसों की जांच की मांग की। जहां पर धोखा ज्यादा है, डेंजरस सिचुएशन है, कम से कम इमीडिएट उन लोगों को शिफ्ट किया जाए। इसके बारे में जल्द ही निर्णय करेंगे। महानगर पालिका इसको लेकर जांच करेगी। लगातार बारिश का असर भांडुप वाटर कॉम्प्लेक्स पर भी दिखाई दिया। शहर के ये सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बिजली चली गई, जिससे वाटर सप्लाई कट करना पड़ा। लिहाजा BMC ने लोगों से आग्रह किया कि वो पानी उबाल कर पिए। मुंबई में शनिवार रात 11:30 बजे से सुबह 4:30 बजे के बीच 196 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मुंबई के उपनगरीय इलाकों में इस दौरान 235 मिलीमीटर बारिश पड़ी। मौसम विभाग का अनुमान है कि मुंबई में ये भारी बारिश अगले 5 दिन भी जारी रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित और राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया। उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के मद्देनजर इस यात्रा पर रोक जो है वो लगाई गई है। इस मामले में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। किसी भी तरह के जश्न, जुलूस और एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी। कल कांवड़ संघ से बातचीत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार इस साल यात्रा स्थगित करने का ऐलान कर चुकी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। राज्य में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि जो है वो 26 जुलाई की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई है। राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस महानिदेशक को इसका आदेश जारी किया है। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संसद सत्र के दौरान किसान संसद चलाना चाहते हैं। इसे लेकर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। अब सोमवार को फिर किसान नेता और दिल्ली पुलिस के अफसरों के बीच बैठक होगी। 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसानों द्वारा किसान संसद के ऐलान के बाद सिंघू बॉर्डर के पास दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई। इस बैठक में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, जगजीत सिंह डल्लेवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत 8 से 10 किसान नेता मौजूद रहे। हालांकि पुलिस और किसान नेताओं के बीच सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने कुछ संख्या कम करने के लिए कहा गया। कुछ संख्या कम कर लीजिए और पार्लियामेंट के पहले
स्थान तय कर लीजिए। हाँ। तो हमने कहा हम पार्लियामेंट तक ही जाएंगे और संख्या भी कम नहीं करेंगे। आप अपनी जगह पर बरकरार हैं। हाँ, बरकरार है। उम्मीद है कि प्रशासन इस बात को मान लेगा। दरअसल आगामी मॉनसून संसद सत्र के दौरान किसान संसद के पास किसान संसद चलाना चाहते हैं। किसान नेताओं के मुताबिक 22 जुलाई से जब तक संसद में मॉनसून सत्र चलेगा तब तक हर रोज सिंघू बॉर्डर से 200 किसान जंतर मंतर जाएंगे और शांतिपूर्वक किसान संसद चलाएंगे। सभी को बकायदा आई कार्ड दिया जाएगा और सबके पास अपना आधार कार्ड होगा। 200 लोग जाएंगे, बसेस में जाएंगे, उनके गले में आइडेंटिटी कार्ड होगा, आधार कार्ड के साथ मिला हुआ। किसी और को घुसने नहीं दिया जाएगा। हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करके अपना पार्लियामेंट सेशन बाहर चलाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि मॉनसून सत्र के दौरान किसान दिल्ली में कोई प्रदर्शन करें। बैठक के बाद किसान नेताओं ने साफ किया है कि वो संसद का घेराव नहीं करेंगे, लेकिन वो जंतर मंतर पर किसान संसद जरूर चलाएंगे। सोमवार को फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारी किसान नेताओं से मीटिंग करेंगे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई और सरकार ने कहा कि वो विपक्ष के साथ सार्थक और स्वस्थ बहस के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष ने साफ किया है कि वो महंगाई, तेल और कोरोना जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक। पहली बैठक सरकार की ओर से बुलाई गई तो दूसरी बैठक लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई। 30 दलों के 40 से अधिक नेताओं ने हिस्सा लिया। कोशिश रही कि 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाला मानसून सत्र सुचारू ढंग से चले। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई 13 अगस्त तक चलेगा। मेरी कोशिश होगी कि सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, विधायी कार्य में भी पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर सभी मान्य सदस्यों को मिले। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। खासकर किसानों का आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, कोरोना महामारी के संकट को लेकर विपक्ष सरकार को सदन में घेरना चाहती है। देखिए, हम लोग महंगाई पे चर्चा चाहते हैं, किसान के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, कोविड और वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा चाहते हैं। 3 हमारा अहम मुद्दा है। कृषि कानून जब लाए गए उस समय भी हमारी पार्टी ने कहा आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने खुद सीनियर लीडर्स को सबको बोला है सड़कों पे किसान उतरेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। लेकिन अपने सबसे पुराने अलायंस पार्टनर की नहीं सुनी, अपने मंत्री की नहीं सुनी और नंबरों के जोर जबर से जब दोनों हाउसेज में ये पास किया गया तो आपने देखा है कि कैसा आंदोलन खड़ा हुआ। एक राज्य से दूसरे राज्य, तीसरे राजस्थान से लेकर यूपी तक ये फैल गया। वहीं सरकार का कहना है कि वह संसद में सार्थक, स्वस्थ और शांतिपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से 23 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। 6 अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक आएंगे और 2 वित्तीय संकल्प पारित कराए जाएंगे। इस प्रकार से 31 विधेयक पारित कराने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। जो ट्रेडिशन है, परंपरा है डेमोक्रेसी का, वो मन में रखते हुए जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार भले ही कहे कि वो हर मुद्दे पर बहस कराने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार मौका नहीं देती है। भले ही सर्वदलीय बैठक संसद के मानसून सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर करने के लिए बुलाई गई हो, लेकिन दोनों के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई है कि संसद के मौजूदा सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष के पास महंगाई, कोरोना और तेल जैसे मुद्दे हैं, वहीं सरकार की कोशिश विपक्ष की धार को कुंद करने की होगी। संसद भवन से कैमरामैन मनु नायर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।